हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बंसल एज टेक में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास एक जो बोर्ड रिसीव हुआ है जो कि एचपी का बोर्ड है। इसमें एक यूनिक प्रॉब्लम निकली है, इसलिए मैं केस स्टडी को बना रहा हूँ। और ये इस बोर्ड में काफ़ी बार मैंने 2-3 बार देख लिया ये प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है शायद कॉमन फॉल्ट्स में से भी आ रहा है ये वाला पॉइंट निकल के। तो आज मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। हालांकि मैंने ये बोर्ड रिपेयर कर लिया है, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास 8460 मॉडल होता है ये, जिसका कि पार्ट नंबर होता है 605083987001-MB-A02। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम थी कि ये इसे लगाते ही, इसे डीसी रीडिंग लगाते ही इसका लोड जा रहा था 170 180, कितना था 170 एंड 180। और जब 170 और 180 का लोड जा रहा था तो जेन्युइन सी बात है, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, मोस्टली इंजीनियर्स ये समझ जाते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोर सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो कोर सप्लाई के बारे में जब स्टेप लिए, पहले क्या हुआ था, ये बोर्ड 2 जगह से रिटर्न था। समझना जरा, ये बोर्ड 2 जगह से रिटर्न था। तो इसकी 3 व 5 वोल्ट वाली आईसी बहुत ज़्यादा तरीके से चढ़ी हुई थी। ये वीसीसी ऐसे की सप्लाई की आईसी डैमेज थी, क्रैक हो रही थी बीच में सब, मतलब आईसी ही क्रैक हो रही थी। ठीक है, 2 पॉइंट्स। अब तीसरा पॉइंट, आयो की कुछ 2 पिन्स मिली हुई थी। तो मेरे पास एक कंडीशन में बोर्ड रिसीव हुआ, पहले डेड में हुआ। तो पहले मैंने फिर 3 वोल्ट 5 वोल्ट की वही आज आईसी मैंने सही करके लगाई। ये वाली आईसी बीसीसी ऐसे की आईसी मुझे चेंज करनी पड़ी क्योंकि वो डैमेज थी। और इसकी आयो को मैंने क्लीन भी किया, मतलब आयो को क्लीन अप किया। तो फिर अब क्या हुआ, अभी इसमें क्या हो रहा था, 170 180 के लोड पे जाके ये रुक रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरा डाउट जा रहा था इस सेक्शन में, वीसीसी ऐसे और कोर सेक्शन में। तो मैंने कि यहीं से कोई ना कोई सप्लाई मिस हो रही होगी इसकी, क्योंकि ये आईसी क्रैक थी। और मैंने नई आईसी लगाई तो दूसरे बोर्ड में से लगाई थी निकाल के, तो मुझे विश्वास था कि मतलब आईसी तो मेरी सही हो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसकी कोर आईसी भी नई मंगा के चेंज की, फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया, सप्लाई की तरफ कदम बढ़ाया। तो मैंने देखा कि ये बोर्ड का स्कीमेटिक किसने डिजाइन किया हुआ है। तो मैंने देखा कि इस बोर्ड का स्कीमेटिक किस वेंडर ने डिजाइन किया हुआ। तो मैंने देखा इस बोर्ड का स्कीमेटिक है ना, जो इन्वेंटेक ने डिजाइन किया हुआ है। किसने डिजाइन किया है? इन्वेंटेक ने। अब देखना होता क्या है, जब अब ये 2 जगह से रिटर्न केस था, इसका 3-5 भी था, वीसीसी ऐसे भी था, आयो की 2 पिन, ये तो अपने पास डेढ़ में था। इतने से चालू हुआ, 180 के लोड पाके रुकने लग गया। अब दूसरी प्रॉब्लम इसमें निकली, इसमें कोड नहीं बन रही थी, कोड जनरेट ही नहीं हो रही। अब इस बोर्ड का ये कॉमन फुलटी मैंने 2-3 बार देखा, 180 190 के लोड पे जाके रुक जाता है, कोड नहीं बनती। और फिर कभी कभी क्या होता है, 180 190 पर लोड पर जाने के बाद में अब पूरे बोर्ड में, आप पूरे बोर्ड में कहीं पे भी कुछ मान लो, ये कोई सी भी आईसी को जोर से प्रेस करोगे, मतलब हल्का सा हाथ रखोगे, प्रेस से करोगे, तो इसका लोड बोर्ड का 600 पे जाएगा और ट्रिप मार जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये ऑटो रिस्टार्ट होने लगेगा, 150 पे जाके ट्रिप मारेगा, 150 पे जाके ट्रिप मारेगा, 150 पे जाकर जीरो पा जाएगा, 150 पे जाएगा जीरो पा जाएगा। ऐसे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी। फिर क्या होगा, जब ये ट्रिप मारने लगेगा, जैसे ही आप एडाप्टर को निकालोगे फिर लगाओगे, फिर ये 180 170 के लोड पे रुक जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब अब किसी चीज़ से भी हाथ नहीं लगाना, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से ट्रिप मारने लगेगा, 170 के लोड पे जाके फिर ट्रिप मार जाएगा, 16-17 पे आगे फिर से रिस्टार्ट, मतलब रिस्टार्ट की प्रोसेस होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस बोर्ड में जो इफेक्टिव होती हैं वो होती है कोर सेक्शन से। तो कहाँ से होती है? कोर सेक्शन और वीसीसी ऐसे वाले सेक्शन से, इन दोनों सेक्शन से। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बोर्ड को मैं रिपेयर तो कर किया क्या मैंने इस बोर्ड में, मैं आपको बताता हूँ। तो अपन अपने स्कीमेटिक की साइड चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस बोर्ड को डिजाइन किसने किया है?
इन्वेंटेक आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया इस बोर्ड। किसने डिजाइन किया इस बोर्ड को? इन्वेंटेक ने डिजाइन किया। अब देखो वेंडर कौन कौन से डिजाइन करते हैं, कॉम्पेल भी करता है, क्वांटा भी डिजाइन करता है बोर्ड को, विस्ट्रॉन भी करता है, इन्वेंटेक भी करता है, फॉक्सकॉन भी करता है, मतलब काफी सारे वेंडर हैं। जो कुछ ज्यादा बोर्ड इन वेंडरों के आते हैं। इन्वेंटेक ने ये वाला बोर्ड किसने डिजाइन किया? इन्वेंटेक ने। इन्वेंटेक थिंकपैड भी डिजाइन करता है, तो थिंकपैड के बोर्ड होते हैं, इन्हें भी इन्वेंटेक डिजाइन करता है। अब इसमें इन्वेंटेक ने डिजाइन किया है, तो कोर आईसी में जब मैंने इस बोर्ड में देखा तो कोर आईसी में इस बोर्ड में कौन सा सिग्नल मिस जा रहा था? मेरा VRON का सिग्नल मिस जा रहा था। जैसे मैं इसमें कोर आईसी में चलता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ जरा। तो अपन चलते हैं इसको कोर आईसी पे। कोर आईसी का मैं नंबर देख लेता हूँ। नंबर है मेरा U5056। मैंने सर्च किया U5056, एंटर किया आगे, तो जो मैं पहुंच गया कोर की आईसी पे। तो अब जैसे कोर की आईसी पे देख पा रहे होगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? विनायक। तो मैंने जब 23 नंबर की सप्लाई चेक की, सबसे पहले क्या आएगा? विनायक। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे मेरे पास 90 वोल्ट ओके थे। कितने वोल्ट थे? 90 वोल्ट ओके थे। अब दूसरे नंबर पे मैंने जब चेक किया VDD वाली सप्लाई, तो VDD वाली सप्लाई भी मुझे ओके मिली। अब मैंने कुछ नहीं, मैंने देखा इसका इनेबल सिग्नल चेक करते हैं। तो इनेबल सिग्नल देखा तो VRON, और VRON का इनेबल सिग्नल नहीं आ रहा था, VRON मिसिंग था। जब तक किसी आईसी का इनेबल सिग्नल उसे नहीं मिलेगा, जब तक वो आईसी क्या होगी? ऑपरेट होगी नहीं। जिसे प्राइमरी सिग्नल 19 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन उसे इनेबल का सिग्नल नहीं मिल रहा, तो वो आईसी ऑपरेट नहीं होगी, मतलब प्रॉपर ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है, अब क्या मैं बैक ट्रेस कैसे, अगर VRON बन कहाँ से रहा है? अब मुझे एक बात तो क्लियर थी, VRON कहाँ से बनता है। अब ये मेरे पास थर्ड जनरेशन का बोर्ड था, सेकंड थर्ड जनरेशन में। तो सेकंड थर्ड जनरेशन में अगर मैं गया तो मैं देख रहा हूँ, हाँ कैमरे नहीं आ रहे यार, अब यार आएंगे। तो सेकंड थर्ड जनरेशन में जब मैं देख रहा हूँ, अगर ये VRON की मैंने सप्लाई चेक की, और VRON में अगर मैं देख रहा हूँ कि VRON पे कितने वोल्ट आते हैं? 3.3 वोल्ट। अब एक लॉजिक तो मेरे माइंड में क्लियर था कि अगर ये 3.3 वोल्ट अगर VRON पे आने हैं, तो अगर मेरे पास VRON पे 3.3 वोल्टेज चाहिए मुझे, तो सेकंड थर्ड जनरेशन में VRON बनता कैसे? सबसे पहली बात तो मेरे माइंड में ये क्लियर है। तो मैं अगर VRON की बात करूं, सेकंड थर्ड जनरेशन में VRON कैसे बनता है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं कॉम्पेल के बोर्ड की बात करता हूं, पहले कॉम्पेल का आर्किटेक्चर डिजाइन किया हो, इसमें क्या होता है कि आईओ चिप VRON निकालती है, आईओ चिप से VRON का सिग्नल जनरेट होता है। आईओ चिप से VRON का सिग्नल कब जनरेट होगा? जब इस पे हार्डवेयर पावर गुड की सप्लाई आ जाएगी। हार्डवेयर पावर गुड की सप्लाई इस पे कब आएगी? जब अपनी रैम की सप्लाई 1.8 वोल्ट की सप्लाई, 1.05 वोल्ट की सप्लाई, और VCC ऐसे वाली सप्लाई, ये चारों सप्लाई जब आएंगी, तब आईओ क्या करेगा? VRON निकालेगा। मतलब इनका क्या होगा? देखना, इसका भी पावर गुड, इसका भी पावर गुड, इसका भी पावर गुड, इसका भी पावर गुड, ये चारों पावर गुड मिलके क्या बनाएंगे? हार्डवेयर पावर गुड। हार्डवेयर पावर गुड कहाँ जाएगा? आईओ चिप पे जाएगा। आईओ चिप पे जाएगा तो आईओ चिप क्या करेगी? VRON का सिग्नल जनरेट करेगी। मतलब अब रैम आईसी पे कौन से सिग्नल्स आएंगे? तो इन पर आता ससवन सस्पी, यहाँ पे चला गया सस्पी, इन सब पे आएगा मैनोन का सिग्नल, मतलब ससवन वाला, जो कहाँ से आता है? PCS से आता है। PMSLP S3 S4 के नाम से आईओ पे, फिर आईओ से सस्पी और ससवन में कन्वर्ट करती है। तो एक बात तो क्लियर थी कि आईओ चिप पे जब हार्डवेयर पावर बोर्ड की सप्लाई आएगी, जब आईओ चिप VRON निकालेगा कॉम्पेल के बोर्ड में। ऐसे क्वांटा के बोर्ड में क्या होता है? आईओ चिप VRON के सिग्नल कौन जनरेट करता है? आईओ चिप ही करती है। आईओ चिप पे ऐसे पावर बोर्ड की सप्लाई आती है, तब आईओ चिप क्या करती है? VRON का सिग्नल जनरेट करती है।
अब ऐसे पावर गुड कहाँ से आता है, जिस अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन समझते हैं कि वी आर ऑन का सिग्नल ही नहीं आ रहा, वी आर ऑन वोल्टेज ही नहीं आ रहे थे। तो एक बात तो क्लियर थी कि सभी आईसी, किसी ना किसी आईसी के पावर गुड से वी आर ऑन का सिग्नल बनता है। और इन्वेंटेक के बोर्ड में, खासकर इस बोर्ड में मैंने देखा कि अगर वी आर ऑन का सिग्नल का वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है। मैंने स्कीमेटिक फिर से खोला, जैसे मैं स्कीमेटिक खोलता हूँ, स्कीमेटिक मैंने खोला तो मैंने देखा कि यार वी आर ऑन का सिग्नल नहीं आ रहा। तो वी आर ऑन के सिग्नल दो तरीके में आ रहे हैं यहाँ पे, एक जो रजिस्टर के थ्रू भी आ रहा है, एक डायरेक्ट भी आ रहा है। अब देखना, एक तो पीएम पावर ओके और एक पावर गुड की सप्लाई। ये रजिस्टर तो इसमें था ही नहीं, मतलब ये वाला पाथ तो था नहीं, मतलब इनेबल कहाँ से हो रही है, इस वाले पाथ से हो रही है। पावर गुड, अब पावर गुड के नाम से तो मुझे दिखा, लेकिन पावर गुड बहुत सारे होते हैं। वीसीसी ऐसे का भी पावर गुड होता है, 1.8 का भी होता है, 1.05 का भी होता है, रैम का भी होता है। अब कौन से पावर गुड से इन्हें लेबल कराया गया, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में सर्च किया मैंने, तो मैंने देखा कि यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है। और इस बोर्ड में एक यूनिक चीज देखने को मिली, उन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने दो कंपैरेटर लेके, दो मतलब दो कंपैरेटर लेके आउटपुट किया एक सिग्नल। अब देखना इन्होंने कैसे डिजाइन किया सिस्टम, देखो ये 8 लाख की आईसी है, 8 लाख का मॉसफेट टाइप का था, ये 8 लाख का मॉसफेट टाइप का था। मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड में भी दिखा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। 8 लाख का क्या था, मॉसफेट टाइप का था कुछ ऐसे। अब आए उससे, मतलब फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट होगा इस टाइप का, ठीक है। तो हो क्या रहा था, अब देखना, अपन मैं ऊपर गया, मैंने देखा कि 5 वोल्ट का ऑपरेट, 0.75 वोल्ट का ऑपरेट, और ये रजिस्टर्स लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीसीसी ऐसे की पावर गुड की सप्लाई ली गई है, एक तो SLP S3 है और मेन पावर ओके है। अब ये दोनों सप्लाइयां ली गई हैं, अब ये दोनों सप्लाइयां ली गई हैं तो आगे तो चलो ठीक है, लेकिन ये डायोड कौन सी कंडीशन में लगा है, फॉरवर्ड कंडीशन और रिवर्स कंडीशन में। इधर से क्या हुआ, ये फॉरवर्ड होगा, इधर से क्या हुआ, ये रिवर्स होगा। जब ये रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है तो यहाँ की अपना सप्लाई तो है और यहाँ की सप्लाई यहाँ रुक जाएगी, ठीक है, आपको भी ठीक है। तो मेन सप्लाई मुझे कौन सी दिखी, वीसीसी ऐसे पावर गुड। जो वीसीसी ऐसे पावर गुड है उसे अगर मैं 5 नंबर पे ला दूं, मुझे कहीं ना कहीं 99% इस रजिस्टर पर शक हुआ। वो वीसीसी ऐसे की आईसी तो मैंने चेंज कर दी थी, हो सकता है क्या पता आईसी ही खराब हो, मैंने जो चेंज किया, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या शक हुआ, इस रजिस्टर पे शक हुआ, ठीक है। मैंने फिर नीचे गया, कोई दूसरा कंप्यूटर भी था, मैं नीचे गया तो वीसीसी पी का पावर गुड और वी ग्राफिक्स का पावर गुड और 1.5 1.8। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर मैंने देखा कि ये वाली सप्लाई नहीं है। फिर मैंने देखा कि 5 आगे देखा मैंने यहाँ पे, तो 5 वोल्ट, मतलब पिन नंबर 5 इस मॉसफेट का, सॉरी इस कंपैरेटर के 2 कंपैरेटर लगे, उनके पिन नंबर 5 और पिन नंबर 3 आपस में कनेक्टिविटी है, तो फिर मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक बार सच ख्याल आया कि मैं अपनी एक एक्स्ट्रा डीसी से, मेरे पास 2 डीसी मशीन है सेटअप पे, तो मैं एक दूसरी डीसी मशीन से 3.3 वोल्ट सेट करके यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जैसे ही सप्लाई दी, मेरा बोर्ड ट्रिगर करेगा, डिस्प्ले भी आ गया। जब मैंने सोचा अब इसे परमानेंट कैसे करूँ मैं, तो फिर मैंने सोचा कि इसे वीसीसी ऐसे का पावर गुड देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, वीसीसी ऐसे का पावर गुड। जब मैंने रजिस्टर के इस साइड से पावर गुड दिया, इस साइड से जब मैंने रजिस्टर के पावर गुड दिया तो मेरा बोर्ड ट्रिगर नहीं किया, मतलब 180 के लोड पे आकर रुक गया। अब मैंने क्या किया, इस रजिस्टर के इस साइड से पावर गुड दिया। जैसे ही मैंने इस साइड से पावर गुड की सप्लाई यहाँ पे दी तो मेरा बोर्ड क्या हुआ, रेडी हो गया, स्टार्ट हो गया। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ आपको बताता हूँ, मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ मैंने क्या किया। देखो ये क्या है, U17 है जो कंप्यूटर लगे हुए, क्या है U17, ठीक है।
अपन बोर्ड में चलते हैं। देखो ये लगा हुआ है U70। अब मैंने क्या किया, यहाँ की इसकी पिन नंबर कितनी 1 2 3 4 5 6 7, पिन नंबर 7 से VCC ऐसे का पावर कोड इस रजिस्टर के साइड से लेके एक जंपर कर दिया केवल। और जिससे क्या हुआ, पावर गुड से VRON की सप्लाई मैंने बनाई। ये लॉजिक ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे लॉजिक्स क्लियर थे, मुझे पता था कि मैं कौन सी सप्लाई कहाँ से दे सकता हूँ उठा के। मैंने ऐसे ही अनाधुन कहीं से भी कुछ भी नहीं कर दिया। मतलब मुझे पता था कि मैं ये सप्लाई दूंगा मेरा बोर्ड शॉर्ट नहीं होगा, या आगे मैं मतलब ऐसी जगह सप्लाई दूं कि मेरी कोई आईसी हीट हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता था क्योंकि मेरे लॉजिक्स क्लियर थे। मैंने जैसे आपको बताया VRON बनता कैसे, मैन्युफैक्चरिंग VRON की आप समझोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा VRON बनता कैसे। बहुत कम लोगों को पता था VRON बोर्ड में जनरेट कैसे होता है, पहले तो बोर्ड में VRON की सप्लाई कैसे बनेगी। तो बोर्ड में जब VRON की सप्लाई जब मैंने बनाई, जब मैंने दिया जंपर, तो मेरे पास ये बोर्ड भी ऑन हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये बोर्ड ट्रिगर भी कर रहा है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, रैम लगी है हाँ। और ये मैंने DC पावर सप्लाई भी लगा दी और ये मेरा बोर्ड भी ऑन हो गया है। और ये आप देख सकते हो, ये मेरे बोर्ड पे डिस्प्ले भी आ गई है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन क्या करते हैं। जब VRON की सप्लाई का जंपर मैंने यहाँ पे दिया, मतलब एक सिग्नल मिस था, केवल एक छोटा सा सिग्नल VRON का, जो इस बोर्ड को मैंने 3-4 बार ये बोर्ड इसी सिग्नल से रिपेयर किया है, ऐसे ही किया है। तो मैं ये कॉमन फॉल्ट बन रहा है, इसलिए मैंने आपको एक केस स्टडी थोड़ी सी बताई और आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगेगी। तो और आगे भी ऐसे ही केस स्टडी में ज़्यादा रहूँगा। मैं इस बोर्ड को भी प्रैक्टिकली आपके सामने इसलिए रिपेयर नहीं किया क्योंकि मैंने कर लिया था, तो फिर आगे कोई अगर केस आता है ऐसा सेम तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू सो मच।